ये घटना है यूपी के तराई इलाके की एक गांव जरी के जंगलों के पास। ये जगह ठंडी सड़क के नाम से कुख्यात है। कहते हैं बरसों पहले यहाँ एक चुड़ैल रहती थी। इस चुड़ैल ने कुछ मुसाफिरों को जिंदा जला दिया था, जिसमें एक 6 साल का बच्चा भी था। गुस्से में आए गांव वाले की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है और गांव के लोग भूले भटके भी ठंडी सड़क वाले रास्ते पर कदम नहीं रखते। आखिर कौन है वो चुड़ैल और कौन सा राज जुड़ा है उस चुड़ैल के पीछे, ये सब जानने के लिए देखिए ठंडी सड़क की चुड़ैल का खौफ। ये पूरा वीडियो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम 6-8 के स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने प्रोजेक्ट के लिए इस ठंडी सड़क में एक रात गुजारना चाहते थे। ये जानने के बाद भी कि यहाँ एक चुड़ैल का वास है, जिसमें निधि, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आर्या, कैमरामैन गौरव, जॉय और मेगा और सनी थे। जहाँ आर्या सभी को बताता है कि ये जगह काफी मिस्ट्री से भरी हुई है। इस जगह कोई नहीं आता। एक चुड़ैल रुदाली की वजह से उसका खौफ इस कदर छाया हुआ है कि यहाँ आने से सब डरते हैं। और वो सभी को एक फोटो दिखाता है जो उस समय खींची गई थी जब रुदाली की लाश एक पेड़ से लटकी मिली और वो लोग इसी पेड़ को ढूंढना चाहते थे। और इसी ठंडी सड़क पर न जाने कितने ही लोगों की जाने गई हैं। इसलिए यहाँ कोई नहीं आता, पर हम आज यहाँ रुकेंगे भी और उस रेस का पता भी लगाएंगे कि क्या वाकई में यहाँ कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट होते हैं या नहीं। जब मेगा कहती है कि आर्या जब तुम्हें सब पता है तो फिर क्यों तुम हम यहाँ लेकर आए हो ये चुड़ैल प्रेत आत्मा। पर सनी कहता है कि डरो मत मेरी जान, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चुड़ैल से डरने की क्या जरूरत। और सभी एक रात यहाँ गुजारने का फैसला करते हैं और सभी उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं जहाँ आर्या एक डिवाइस से कुछ नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। और तभी जब वो एक गांव वाले से पूछते हैं कि चाचा, ठंडी सड़क जाने का रास्ता यही है क्या, जहाँ वो आदमी कहता है मत जाओ वहाँ, वरना सब मारे जाओगे, वो चुड़ैल सबको मार डालेगी। और वो ये कहकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे सुनकर सभी थोड़ा डर जाते हैं। पर किसी तरह सभी ठंडी सड़क की लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। वो जंगल काफी सुनसान और डरावना भी था। और तभी गौरव को पेड़ पर एक निशान दिखाई देता है जहाँ आर्य बताता है कि ये सिंबल है शैतान की पहचान का। ये उसी का इलाका है, रुदाली का। चलो गाइस, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। और तभी मेघा के ऊपर खून की एक बूंद गिरती है और जब सभी ऊपर देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं था। और थोड़ा आगे बढ़ने पर आर्या को कुछ सिग्नल मिलते हैं जो नेगेटिव एनर्जी के थे, जहाँ आर्या सभी को केयरफुल रहने के लिए बोलता है और सभी को रात बिताने लायक एक जगह भी मिल जाती है। और आर्या उस जगह को कवर करने के लिए हर तरफ कुछ कैमरे लगा देता है, जिससे उनके प्रोजेक्ट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सके। और सभी फिर से उस जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं और यहीं से शुरू होगा डर का सिलसिला। वहीं जब गौरव कुछ रिकॉर्ड कर रहा था तो उसे किसी के होने का एहसास होता है और उसके कैमरे का कांच फूट जाता है, जो एक नॉर्मल घटना नहीं थी। वहीं निधि और आर्या भी उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं जिस पर रुदाली ने आत्महत्या की थी। वो पेड़ कांटों से भरा था और काफी ठंडा था। जहाँ आर्या कहता है कि ऐसी जगह जो वीरान पड़ी हूँ, वहाँ इस प्रकार की ठंडक का एहसास होता है जो संकेत करता है कि यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है। और तभी उस पेड़ की डाल अचानक से टूट जाती है और दोनों बाल बचते हैं। जो निधि कहती है कि ये जगह काफी स्पूकी है, ऐसा लग रहा है मानो हमें कोई देख रहा है। पर वो लोग और भी इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे और यहीं हमें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसे रुदाली ने मार दिया था। वहीं जॉय और गौरव को पैर का निशान दिखाई देता है जो किसी छोटे बच्चे का था जो ताजा था। पर इस जगह तो कोई नहीं आता, जो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। वहीं निधि और आर्या उस घर तक पहुंच जाते हैं जहाँ रुदाली ने उन लोगों को जलाकर मारा था। पर तभी आर्या को एक जोर का धक्का लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे धक्का किसने मारा। और तभी निधि का भी पैर कोई पकड़ लेता है, जहाँ दोनों को यकीन हो जाता है यहाँ कोई ना कोई तो है, पर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और उन्हें भी उसी बच्चे के पैर का निशान दिखाई देता है जो उस घर की तरफ से आ रहा था। और दोनों उस घर में चले जाते हैं। वो घर काफी डरावना था और अंदर जाकर उन्हें एक मंत्रों का घेरा मिलता है जिसे पंचभुजा कहा जाता है, जिसकी मदद से शैतान को इस दुनिया में लाया जाता है। और सिग्नल भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। और जैसे ही आर्या उसे छूने की कोशिश करता है, उस पंचभुजा में आग लग जाती है और हर तरफ चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है।
और सभी अपने अपने कैंप में वापस आ जाते हैं, जहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो आवाज किसकी थी। जहाँ आर्या कहता है हो सकता है रुदाली की। वहीं जब सनी बाथरूम करने जाता है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। और तभी सनी, जिसके माथे में लकड़ी घुसी हुई थी, वो एकदम से सबके सामने आकर गिरता है। सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं ये किसने किया, पर सनी ये सब मजाक कर रहा था, पर उसका ये मजाक सब पर काफी भारी पड़ने वाला था। वहीं जब मेघा और सनी एक दूसरे के करीब आने वाले थे कि तभी दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। और जब सनी देखने जाता है तो कोई उसे खींचकर ले जाता है। और जब मेघा उसे आर्या को काफी तेज सिग्नल मिलने लगते हैं। वहीं जब गौरव और जॉय दोनों को ढूंढ रहे थे तो जॉय को एक बच्चा दिखाई देता है, पर तभी उसे कोई और भी दिखाई देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। और जब सभी को जॉय मिलती है तो वो हड्डियों के ढांचे में पड़ी हुई थी और वो उसे उठाकर वापस कैंप ले आते हैं। पर तभी उनके सामने मेघा की लाश गिर जाती है और अब सभी को समझ आ जाता है कि सब बुरी तरह से फंस चुके हैं और सभी वहां से भागते हैं। पर भागते भागते जॉय फिसल जाती है और वो सभी से पीछे रह जाती है और इस तरह जॉय भी मारी जाती है। और तीनों जब भागते भागते रोड पर पहुंचते हैं तो सभी वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वो पहले भी निकल चुके थे। और अब आर्या को कुछ बात समझ आती है और वो सीधा उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है और कहता है रुदाली, चाहे मेरी जान ले लो पर मेरे साथियों को छोड़ दो, वो सब मेरे कहने पर ही यहाँ आए थे। और तभी रुदाली आर्या का भी गला पकड़ उसे पेड़ से नीचे गिरा देती है। और जब निधि आर्या के पास पहुंचती है तो आर्या का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। उस पर रुदाली हावी हो चुकी थी और वो निधि से कहती है मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं शैतान नहीं हूँ, मैं रुदाली हूँ। शैतान तुम हो, तुम सब मारे जाओगे। मैंने सबको कहा था, गांव वालों को भी समझाया था। और यही हमें रुदाली से जुड़ा उस रहस्य का पता चलता है। जब कुछ बंजारे उस घर में शैतान का आह्वान कर रहे थे तो रुदाली ने सबको रोकने की कोशिश की, पर वो शैतान प्रकट हो चुका था। पर उन बंजारों ने रुदाली को वहां से भगा दिया और इस गांव को बचाने और उस शैतान को नष्ट करने के लिए रुदाली ने उस घर में आग लगा दी। और जो 6 साल का बच्चा था वही शैतान था। पर गांव वालों ने रुदाली की एक नहीं सुनी और उसे पत्थरों से पीटा, पर वो शैतान बच्चा मरा नहीं। उसने रुदाली को इसी पेड़ पर लटका कर मार डाला। वही शैतान बच्चा यहाँ आने वाले लोगों को मारता है। मैं नहीं मारती, मैं तो सभी को बचाने की कोशिश करती हूँ। मैंने तुम लोगों को भी संकेत दिए थे पर तुम नहीं माने। अब मुझे एक शरीर की जरूरत है ताकि मैं उस शैतान को नष्ट कर सकूं। वही गौरव को वही शैतानी बच्चा दिखाई देता है और वो उसका पीछा करते करते, पर इससे पहले कि वो शैतान गौरव को मार पाता, आर्या के रूप में रुदाली भी उस घर में पहुंच जाती है और वो शैतान बच्चे को मारने लगती है और गौरव से कहती है ये बच्चा नहीं शैतान है, गौरव भाग जाओ। और निधि घर के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देती है और रुदाली उस पंचभुजा को तोड़ने लगती है, जिसके टूटने से वो शैतान तड़पने लगता है और वो शैतान जलकर मारा जाता है और रुदाली की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ ठंडी सड़क की चुड़ैल इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और राउंड खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तू मुझे कभी नहीं मार सकती, शैतान कभी नहीं मरते।